नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बिटौली की कथा सुनाऊंगी। हमारे उत्तराखंड में विवाहित बेटियों को चैत के महीने में बिटौली दी जाती है। ये बिटौली की रस्म कैसे शुरू हुई, आज मैं आप लोगों को यही कथा बताऊंगी। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ के किसी दूर गांव में देवली और नरिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों का बचपन बहुत स्नेहपूर्वक बीता। देवली के लिए अपना भाई बहुत ही प्यारा था और नरिया भी अपनी बहन को बहुत मानता था। बचपन बीता, दोनों बड़े हुए तो देवली की शादी हो गई और उसका ससुराल मायके से बहुत दूर था। उस समय आज के जैसा वक्त नहीं था। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर लो या मैसेज कर लो, उस समय यह नहीं था। उस समय तो पहाड़ में महिलाओं को इतने काम होते थे कि ससुराल से मायके जाना भी दुर्लभ सा हो जाता था। एक दिन नरिया को अपनी बहन देवली की बहुत याद सताने लगी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कई दिन हो गए देवली आई नहीं। इतने में उसकी माँ कहती है कि हाँ, कह तो तू सही रहा है। ऐसा कर, मैं देवली के लिए एक सामान की पोटली बांधती हूँ, तो देवली के ससुराल जाकर उसे भेंट कर आना और ये सामान भी दे आना। नरिया को अपनी माँ की बात सही लगी। अगले दिन माँ ने देवली के लिए हलवा, पूड़ी, पुए आदि बनाए। साड़ी, बिंदी और कुछ फल भी रखे और सारे सामान को एक रिंगाल की डलिया में रखकर नरिया अपनी बेटी के ससुराल को लगा दिया। पहाड़ में तब न सड़कें थी न कुछ। नरिया को अपनी बहन के ससुराल पैदल ही जाना था। उसे चलते चलते 2-3 दिन लग गए और जब वो अपनी बहन देवली के घर पहुंचा तो देखा देवली के घर कोई नहीं है। वो कमरे में गया तो देखा देवली बैठे बैठे सो रही है। नरिया ने अपनी डलिया वहीं रखी और दीदी के जगने का इंतजार किया। उसने सोचा दिन भर देवली काम कर रही होगी, अभी जरा बैठने का मौका मिला होगा तो इस बेचारी की आंख लग गई। अब मैं इसे उठा दूंगा तो इसका क्षणिक आराम भी खराब हो जाएगा। वह थोड़ी देर और बैठा रहा और उसने देवली को नहीं उठाया। जब देवली नहीं उठी तो समय पर वापस घर निकलने के लिए वह देवली के लिए लाया हुआ सामान वहीं रखकर घर निकल गया। नरिया के जाने के बाद जब देवली की आंख खुली तो उसने सामने रखा सामान और ईजा के हाथों से बने पकवान देखकर वह समझ गई कि उसकी आंख लग गई और उसका भाई नरिया उसके घर आकर वापस उसके मायके के लिए निकल गया। इस बात से देवली बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि उतनी दूर से पैदल चलकर मेरा भाई भूखा प्यासा आया होगा, लेकिन मैं उसे एक गिलास पानी तक नहीं ले पाई, न उसे कुछ खिलाया। इस बात से वह बहुत गमगीन हो गई। उसे सोचकर बहुत पीड़ा हुई कि मेरी नींद न खराब हो जाए, इसलिए नरिया मुझे बिना जगाए वापस चला गया। इसी गम में वो दूर दूर तक देखने लगी, लेकिन भाई कब का जा चुका था। इसके बाद देवली यह कहते हुए रोने लगी, भय भूखो मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रह गया और मैं सोती रही। इसके बाद उसे इस बात की रट लग गई और गम में उसके प्राण निकल गए। कहते हैं कि अगले जन्म में देवली गुगुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत मास में भय भूखों मैं सीती की आवाज लगाती है। तभी से बिटौली के बहाने भेंट करने की एक ऐसी परंपरा बन गई कि विवाहिता महिला चाहे जिस भी उम्र की हो, उसे मायके की बिटौली का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपनी बहन को बिटौली देते हो या नहीं। उत्तराखंड में कई कई जगह इसे चैत के महीने का कलियो भी कहते हैं। शादीशुदा लड़कियों को यह दिया जाता है और उन्हें बिटौली का
बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।